नमस्कार दोस्तों, मैं हूं खुशी शर्मा। स्वागत है आपका केएस हॉरर टेक के आज के नए एपिसोड में। मैं आशा करती हूं कि आप सब लोग ठीक होंगे। दोस्तों, आज के इस एपिसोड में हम आपको जामवंत जी के बारे में बताएंगे। जामवंत जी के बारे में आप सब लोगों ने सुना होगा, लेकिन उनके पूरे जीवन के रहस्य के बारे में बहुत ही कम लोग जानते हैं। तो आज मैं इस वीडियो में आपको उनके जीवन के रहस्य के बारे में विस्तार से बताऊंगी। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। दोस्तों, कहा जाता है कि जामवंत जी का जन्म ब्रह्मा जी के आंसुओं से हुआ था। एक बार ब्रह्मा जी ध्यान में बैठे थे तो उनका एक आंसू गिर गया था, तो उसी से जामवंत जी का जन्म हुआ। और जामवंत जी बहुत ही शक्तिशाली योद्धा थे। और रामायण काल की बात है, एक बार जब राम जी और रावण का युद्ध हुआ तो उस समय जामवंत जी ने मेघनाथ को बहुत ही तेज लात मारी और वो बहुत ही दूर जाके गिरा और वो काफी समय तक मूर्छित रहा। तो मूर्छित के साथ युद्ध करना उन्होंने सही नहीं समझा, तो वो वहां से चले गए। और एक बार उन्होंने युद्ध में रावण को भी मूर्छित कर दिया था। तो जब रामायण के युद्ध का अंत हुआ, तो जब प्रभु श्री राम अपने धाम वापस लौट रहे थे, तो उन्होंने हनुमान जी को कलयुग के अंत तक और जामवंत जी को द्वापर के अंत तक इस पृथ्वी लोक में रुकने के लिए कहा। तो तब जामवंत जी ने प्रभु श्री राम से वचन मांगा कि इस युद्ध में मुझे किसी से भी युद्ध करने का अवसर नहीं मिला, क्योंकि इस युद्ध में मेरी बराबरी का कोई भी योद्धा नहीं था। तो मुझे आपसे वचन चाहिए कि मुझे आपके अलावा इस पूरी पृथ्वी में कोई भी ना हरा पाए। तो तब प्रभु श्री राम जी ने कहा कि मैं तुम्हें वचन देता हूँ कि जब मैं द्वापर युग में अवतार लेकर आऊंगा तो मैं तुम्हारी ये इच्छा जरूर पूरी करूंगा। तुम्हें मेरे अलावा इस पृथ्वी पर कोई भी नहीं पराजित कर पाएगा, और जिस दिन तुम्हें कोई पराजित कर पाएगा तुम समझ जाना कि वो मैं ही हूँ, तब तुम मुझे पहचान जाओगे। तो फिर द्वापर युग में जब श्री कृष्ण जी एक बार अपनी दिव्य मणि ढूंढने के लिए जामवंत जी की गुफा तक पहुंचे, तो उनकी गुफा में जाने के बाद उन्होंने जामवंत जी से मणि देने के लिए कहा। तो जामवंत जी ने मणि देने से बिल्कुल इनकार कर दिया और उन्होंने कहा कि मणि लेने के लिए आपको मुझसे युद्ध करना होगा। तब श्री कृष्ण जी और जामवंत जी का 28 दिनों तक बिना रुके युद्ध हुआ। 28 दिनों के बाद श्री कृष्ण जी ने जामवंत जी को थकाकर हरा दिया। उसके बाद जामवंत जी ने हाथ जोड़कर श्री कृष्ण जी से कहा कि प्रभु मुझे क्षमा कर दीजिए, मैंने आपको पहचानने में देरी कर दी, क्योंकि मुझे स्मरण है कि मुझे प्रभु श्री राम के अलावा इस पृथ्वी पर कोई भी युद्ध में नहीं हरा सकता। तब श्री कृष्ण जी ने जामवंत जी को श्री राम अवतार में दोबारा दर्शन दिए। तब जामवंत जी ने उन्हें दिव्य मणि वापस लौटा दी और उपहार में उन्होंने अपनी पुत्री का विवाह उनसे करने का आग्रह किया। तब भगवान श्री कृष्ण जी ने उस दिव्य मणि को लिया और उनकी पुत्री जामवंती से विवाह करने का आग्रह स्वीकार कर लिया, और फिर वो अपने राज्य में वापस लौट गए। और एक बार जब त्रेता युग में श्री राम समुद्र में राम सेतु पुल बनवा रहे थे, तब जामवंत जी ने हनुमान जी से कहा था कि मैं इतना शक्तिशाली हूँ, अगर मैं चाहूँ तो ये पूरा समुद्र एक ही छलांग में पार कर सकता हूँ, लेकिन अभी मैं वृद्ध हो चुका हूँ तो इसलिए मैं अब ये नहीं कर सकता। लेकिन जब मैं युवावस्था में था, तो जब भगवान विष्णु वामन अवतार लेकर राजा बलि के पास आए थे और उन्होंने 3 पग में ही पूरे त्रिलोक को नाप लिया था, तब उसी समय मैंने 18 बार त्रिलोक की परिक्रमा कर ली थी। दोस्तों, कहा जाता है कि सुग्रीव जी को भी श्री राम जी से जामवंत जी ने ही मिलाया था, और जामवंत जी इतने शक्तिशाली योद्धा थे कि उनकी टक्कर का योद्धा ना तो त्रेता युग में था और ना ही द्वापर युग में था। और द्वापर युग के अंत में श्री कृष्ण जी ने जामवंत जी को सशरीर ब्रह्मलोक में जाने की आज्ञा दी और उन्हें चिरंजीवी रहने का वरदान दिया। तो दोस्तों, ये थे हमारे जामवंत जी की कहानी। होप आपको पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और इसी के साथ ही मैं खुशी शर्मा आपसे विदा लेती हूँ और मिलते हैं आपको एक नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय।